बच्चों, हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर चल रहा था। आज हमारा लास्ट वीडियो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और इसके बाद में आपके जो डाउट्स है वो डिस्कस कर सकते हो आप। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर चल रहा था ना फॉर्मूला चार्ट का 35, मेरे को ऐसा याद है मैंने कल कर दिया था। आज 36, 37, 38 करेंगे और एक दो क्वेश्चन और करेंगे इसके अलावा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 जो है ना फॉर्मूला चार्ट का, करंट इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मूला चार्ट क्वेश्चन नंबर 36, ये मैं कर रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 36, आप लोग देखिए। द रेडियाई ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इलेक्ट्रोड्स आर इक्वल टू ए एंड बी, ए इज लेस देन बी। द इनर इलेक्ट्रोड space is filled with homogeneous substance of permittivity rho. इंटर इलेक्ट्रोड स्पेस मैं गलत पढ़ गया, इनर पढ़ गया, तो मैं सोचूंगा ऐसे कैसे हो गया भाई। इंटर इलेक्ट्रोड स्पेस है, करेक्ट। देखिए आप लोग भी थोड़ा ध्यान से पढ़िए। द रेडियाई ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इलेक्ट्रोड्स आर इक्वल टू ए एंड बी विथ ए इज लेस देन बी। द इंटर इलेक्ट्रोड स्पेस बोला है बेटा। इंटर इलेक्ट्रोड स्पेस का मतलब है दो के बीच का स्पेस, है ना। हाँ, एक्चुअली मैं इसको क्या पहले इनर पढ़ गया था, तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा कि भाई यहाँ पे फील कर दोगे तो उससे तो कोई असर ही नहीं पड़ने वाला। हाँ देखिए, अगर इस मटेरियल को यहाँ फील किया गया तो इट मेक्स नो डिफरेंस। डिफरेंस तब खड़ा होगा जब यहां होगा, इसके अंदर भरा जाएगा, तब डिफरेंस खड़ा होगा। समझ रहे हो? तो ये आपका रेडियस ए है बेटा, और ये रेडियस बी है। एक बार जरा हम देखें इसके अंदर और क्या क्या दे रखा है हमारे को। इसकी परमिटिविटी दे रखी है रो, एंड रेजिस्टिविटी दे रखी है। ठीक है जी, तो परमिटिविटी एंड रेजिस्टिविटी दे रखी है, तो मैं एक काम करता हूं, इसका कैपेसिटेंस तो लिख ही देता हूं, 4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि इन्होंने परमिटिविटी एप्सिलॉन डायरेक्ट दे रखी है। ध्यान दीजिए, रिलेटिव परमिटिविटी नहीं दी हुई है, परमिटिविटी दी हुई है। परमिटिविटी देने का मतलब यह होता है कि एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन आर दे रखा है, तो हम डायरेक्ट इसको एप्सिलॉन लिख देते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन ए इंटू बी, बी माइनस ए, ये आपका सी हो गया है बेटा। ठीक है, ये आपका सी हो गया। अब देखिए रेजिस्टेंस चाहिए हमारे को। रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक का पूरा रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम इसके छोटे छोटे पीसेज करेंगे। इसकी रेजिस्टिविटी इन्होंने रो दे रखी है, तो आई विल टेल यू दैट रेजिस्टेंस विल बी लाइक दिस, इंटीग्रल डी आर, और दिस विल बिकम इंटीग्रल 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर, सॉरी, एक मिनट, रो एल अपॉन ए आएगा ना बेटा, रो एल अपॉन ए आएगा। तो ये रो है, और एल क्या है, एल है डी आर, अपॉन ए आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। दिस विल कम, करेक्ट। अच्छा, अब जब ये आएगा तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब इसको आप लिमिट करिए, ए से लेकर के बी तक का रेजिस्टिविटी एक बार चेक करना जरा। आई एम गोइंग टू सॉल्व। I think this dr upon r, it is 1 upon r, minus 1 upon r है ना। तो माइनस 1 अपॉन r में माइनस को मैं बाहर निकाल देता हूं, और 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a ले लेता हूं मैं। आप एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज। रो अपॉन 4 पाई ए बी एंड b माइनस a। प्लीज डोंट बिलीव ऑन माई कैलकुलेशन, आप लोग चेक कर लो। c आपके पास आ गया, r आपके पास आ गया। ओके, अब आप टाइम कांस्टेंट निकाल लो सबसे पहले, क्योंकि मेरे को लगता है वो एक बार कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इनिशियली द कैपेसिटर इज नॉट चार्ज्ड, इनिशियली कैपेसिटर इज नॉट चार्ज्ड, इसका मतलब चार्जिंग प्रोसेस है। एट द मोमेंट t इक्वल टू 0 द इंटरनल इलेक्ट्रोड गेट अ चार्ज q नॉट। ठीक है जी, फाइंड द टाइम वेरिएशन ऑफ द चार्ज। एक मिनट जरा, ये क्या कह रहे हैं? Initially the capacitor is not charged, right? At the t equal to 0, the internal electrode gets charge q naught. At the time variation of charge on the internal electron. Actually, अब देखो लैंग्वेज जो भी है क्वेश्चन की, आप ये मान के चलो कि इनिशियली चार्ज q नॉट है एंड दैट इज द मैक्सिमम चार्ज। एक तरीके से चार्ज्ड है। अब ये ऐसा क्यों बोला? ये कह रहे हैं एट द मोमेंट t इक्वल टू 0 द इंटरनल इलेक्ट्रॉन गेट्स अ चार्ज q नॉट। Find the time variation of the charge on the internal
इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब चार्ज वहां से वो करेगा ना, स्लाइड करेगा ना, चार्ज यहां से बाहर की तरफ फ्लो करेगा, है ना, ये चीज होगी, चार्ज बाहर की तरफ फ्लो करेगा। मैं कुछ नहीं है, बात बड़ी सिंपल है, बड़ी सिंपल है। क्या, आप टाइम कांस्टेंट निकालिए, टाइम कांस्टेंट टी सी इक्वल टू आर इंटू सी। जब आर इंटू सी करेंगे आप तो दिस विल कम रो अपॉन 4 पाई ए बी, बी माइनस ए इंटू 4 पाई एप्सिलॉन ए बी अपॉन बी माइनस ए। तो 4 पाई से 4 पाई गया, ए बी से ए बी गया, बी से बी ए गया, उड़ी बाबा रे, ये तो रो एप्सिलॉन आ गया, कुछ बचा ही नहीं है। तो चलो खैर कुछ नहीं कर सकते हम। अब आप देखो ये रो एप्सिलॉन आपका टाइम कांस्टेंट आ गया, तो बस ठीक है। अब आप क्यू को तो लिख दीजिए सीधा। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये डिस्चार्जिंग का केस है, एक्चुअल में चार्जिंग का केस नहीं है, वो थोड़ा सा लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ है। इनिशियली द कैपेसिटर इज नॉट चार्ज्ड, इसको आप काट दीजिए इस लाइन को, है ना। हाँ, ये जो लिखा हुआ है ना, इनिशियली द कैपेसिटर इज नॉट चार्ज्ड, इसको कट कर दीजिए आप, क्योंकि अब धीरे धीरे करके चार्ज जो है ना रिलीज होगा वहां से। तो बेटर है कि आप इसको लिखें Q इक्वल टू Q नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टी सी। टी सी को लिख दे रही है रो एप्सिलॉन। आई थिंक दिस विल बी योर रिलेशन फॉर द चार्ज। दूसरा कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द स्प्रेडिंग ऑफ द चार्ज, ये हम निकाल देते हैं। देखिए अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड में आपको क्या है, टाइम टू टाइम बात करनी है, बहुत केयरफुली। तो वो बात होती है बेटा, हीट जो होता है ना, उसे मैं समझा देता हूँ आपको क्या होता है। हीट जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी, जीरो से लेके इंफिनिटी तक, ये हीट जनरेटेड होती है ना। अब आप आई निकालिए यहां से, चलो आई निकालो। आई इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी, आई इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी। प्लीज चेक कर लेना जरा, आई कैन डू एनी काइंड ऑफ द मिस्टेक। क्यू नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन रो एप्सिलॉन, और ये आएगा -1 अपॉन रो एप्सिलॉन। चेक करना जरा, हाँ ऐसा ही आएगा, रो एप्सिलॉन। सॉरी ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है, वहां पे एप्सिलॉन नॉट मैंने गलत लगा दिया, ठीक है। ये क्या बात है, इसके अंदर कुछ आप वॉइस वगैरह कर दी क्या? मेरे को लग रहा है इसमें आवाज वगैरह कर दी इन्होंने। एक बार जरा इसकी आवाज गायब कर देते हैं हम। ओहो, वॉल्यूम एकदम फिट कर दिया, टक टक आवाज आ रही है। इसको इधर से कंट्रोल भी तो किया जा सकता है ना। चलिए ठीक है। अब देखो आप आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर को तो बाहर निकाल दो आप। नहीं नहीं, आर को बाहर निकाल दो, आर कांस्टेंट है ना, आर तो ये बैठा, कहाँ गया हमारा वाला आर? हमारा वाला आर ये है ना, हाँ आर ये है। आर को तो हम बाहर निकाल देते हैं, आई स्क्वायर को ये करना पड़ेगा बेटा, तो क्यू नॉट स्क्वायर करो जल्दी से, और इसको भी आप कर दो क्या, रो एप्सिलॉन नॉट भी बाहर ले लो, स्क्वायर करके लेना है। नहीं नहीं, हाँ आई का स्क्वायर है ना, तो रो स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर करना बेटा, आई का स्क्वायर करना, और इंटीग्रेशन में आ जाएगा ई रेज टू पावर -2t अपॉन रो एप्सिलॉन और dt, और फिर इसको आप जीरो से लेके इन्फिनिटी तक आपको इंटीग्रेट करना है। चलिए अब जरा आप चेक करना, क्यू नॉट स्क्वायर आर है बेटा, आर है, और रो स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर है, और एक बार जरा आप इसका इंटीग्रेशन करिए, तो इंटीग्रेशन मेरे को लग रहा है -2t अपॉन रो एप्सिलॉन एंड अपॉन -2 अपॉन रो एप्सिलॉन, है ना। हाँ, और लिमिट आपको लगानी है जीरो से लेके इंफिनिटी तक। तो अब एक काम करो, आप रो एप्सिलॉन से एक को तो उड़ा ही दो आप, कम से कम ये काम तो कर ही सकते हो ना आप। एक बार जरा आप मेरी कैलकुलेशन को चेक कर लेना प्लीज। क्यू नॉट स्क्वायर, आर को भी चुपचाप उतना ही रहने दो, बाकी अभी देखते हैं हम, ट्वाइस रो एप्सिलॉन, है ना बेटा। एक बार आप इंफिनिटी लिखो, एक बार आप जीरो लिखो। तो जब आप इंफिनिटी लिखोगे, जब आप जीरो लिखोगे तो क्या आएगा भैया? इंफिनिटी लिखोगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो लिखोगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये 1 आ गया कुल मिलाकर के, बस खत्म।
यही आपका आंसर होना चाहिए, क्यू नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 रो एप्सिलॉन। एक मिनट जरा मैं चेक करता हूँ, रो एप्सिलॉन है बेटा, एप्सिलॉन नॉट नहीं है, वो आदत खराब है ना मेरी, इसलिए लगा देता हूँ ऐसे। जी बाबा यहाँ तो 8 आ रहा है, हमारे 2 ही आ रहा है, ऐसा क्यों भाई? इनके तो 8 आ रहा है आंसर में। अच्छा एक मिनट, वो 8 इसलिए आ रहा होगा, वो आर की वैल्यू लिख दी होगी इन्होंने। हाँ हाँ, एक मिनट, क्यू नॉट स्क्वायर ट्वाइस रो एप्सिलॉन। अब जरा आर की वैल्यू को आप अच्छी तरह से चेक करो क्या है। आर की वैल्यू ये रखिए, आर यही है ना? हाँ आर यही है। आर की वैल्यू मैं ये लो, मैं दिखा दे रहा हूं आपको, आर की वैल्यू ये रही, दिस। तो आर की वैल्यू रखिए रो बी माइनस ए अपॉन 4 पाई ए बी। आप चेक करिए, तो रो से रो की नमस्ते, तो आपके पास में आ गया है ये क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन ए बी एंड बी माइनस ए। ये आपके पास आ गया, करेक्ट? ये आपके पास आ गया, ये हीट आ गई आपके पास, राइट? अच्छा चलिए 36 क्वेश्चन था ये। तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 37 कर रहे हैं, है ना? फॉर्मूला चार्ट क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखिए आप, तो क्वेश्चन नंबर 37 जो है इसमें है फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। अब देखो इस क्वेश्चन में ही इज नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट द टाइम। जब ऐसा होता है कि क्वेश्चन मेकर इज नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट द टाइम, तो फिर आप क्या करेंगे? आप उसको स्टेडी स्टेट लेके चलेंगे, यानी कि इट इज केस ऑफ स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट है ना, ये केस ऑफ स्टेडी स्टेट है, और स्टेडी स्टेट का मतलब होता है टी इक्वल टू इन्फिनिटी। टी इक्वल टू इन्फिनिटी का केस है ये। अब जब टी इक्वल टू इन्फिनिटी का केस है तो आप ध्यान दीजिए कि क्या होने वाला है इसमें। मैं इसको ध्यान से देख रहा हूं तो एक आर्म में कैपेसिटर लगा हुआ है जिसमें 6 ओम का रेजिस्टेंस है। देखो बेटा, जब स्टेडी स्टेट है ना तो इसका मतलब उसमें कोई करंट नहीं बहेगा। किसमें? जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, नो करंट। तो आपके इस 6 ओम रेजिस्टेंस का भी कोई मतलब नहीं है। इधर 6 वोल्ट का सेल है, इधर 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और इधर ये 2 सेल लगे हुए हैं 2 और 3 ओम वोल्ट के, और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस। तो मैं एक काम करता हूं, एक इसका छोटा सा डायग्राम बना देता हूं आपको, देखना। कैपेसिटर वाला बाद में कर लेंगे अपन, है ना? कैपेसिटर का इश्यू बाद में सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल हम जो है ना केवल करंट का इश्यू सॉल्व कर लेते हैं। जरा चेक करना, एक 6 वोल्ट है, एक यहां 4 ओम है, और एक यहां पर 5 वोल्ट है, और यहां 5 ओम है। देखना जरा, ये मैंने सर्किट को इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, 6 वोल्ट 4 ओम 4 ओम, ठीक है। अब जैसे कोई करना चाहे तो उससे कर सकता है अपने इफेक्टिव ईएमएफ वाले से, लेकिन हमें क्योंकि करंट ये वाला चाहिए, वी डोंट वांट दैट करंट। यहां कितना करंट है उससे मतलब नहीं है, हमें इसके अंदर वाला करंट चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि जो कैपेसिटर लगा हुआ है ना आपका सर्किट में, देखो तो वो वहां पे लगा हुआ है उसी आर्म के अंदर, तो हमें ये वाला करंट चाहिए। वी आर इंटरेस्टेड इन दिस करंट, नॉट इन दैट करंट, है ना? तो एक काम करो आप, इसमें इंटरेस्टेड हैं आप तो इसी का करंट निकाल लो, है ना? हाँ, बाकी का क्या करना है। तो ऐसा करो आप, इधर से करंट ले लो I1 और इधर से करंट ले लो I2, तो इसमें करंट फ्लो होगा I1 प्लस I2, राइट? अब एक बार मैं इक्वेशन लिख रहा हूं तो आप थोड़ा सा दोनों इक्वेशंस को ध्यान से चेक करना। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, है ना? दिस इज I2 करंट एंड दैट इज I1 करंट, ठीक है बेटा? तो मैं I2 को जरा एक लूप ले रहा हूं, अपर लूप, तो मुझे लग रहा है कि +6 माइनस 4I1 प्लस I2 इट इज इक्वल टू 0। तो आपके पास में 4I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 6 आ गया। एक काम आपका कंप्लीट हो गया, राइट? इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं जरा नीचे वाले सर्किट से ले रहा हूं, तो ये आएगा +5 माइनस 5I1 प्लस 5 माइनस 5I1, और फिर आएगा -4I1 प्लस I2।
इट इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आया। तो एक बार जरा ऐसा करें आप कि ये 4i1 प्लस i2 है, इसको आप यहां रख दें चुपचाप। 4i1 प्लस i2 को चुपचाप रहने दें, चुपचाप रहने दें, है ना। बाकी सारी कहानी को उधर ले जाओ। तो एंटायर स्टोरी इज ब्रॉट इन दिस डायरेक्शन। देखना जरा एक बार सही लिखा है क्या मैंने, या मैंने कुछ घोटाला कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये माइनस प्लस का होगा पंगा, है ना। हाँ, ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ऐसे करने का मेरे को क्या फायदा हुआ, ये 4i1 प्लस i2 है, ये भी 4i1 प्लस i2 है, तो आई कैन इक्वेट दीज टू थिंग्स। तो देखना जरा 6 इक्वल टू -5 प्लस 5i1। ओके, एक बार जरा ध्यान से चेक करो कि क्या गड़बड़ हो रही है। इतना ज्यादा करंट आ गया क्या? करंट बहुत ज्यादा आ गया है, तो इतना तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि पता है कितना आ जाएगा 1.1, इधर 2.2 एम्पियर का करंट आ जाएगा। तो इतना करंट तो नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इतना करंट आता है ना तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि इतना तो आपका i1 आ गया, फिर i2 और आएगा, तो ये वोल्टेज तो बहुत ज्यादा निकल जाएगा ना। क्योंकि जैसे इसमें 2.2 वोल्ट का आएगा, 2.2 करंट आया इसमें, अगर केवल 2.2 आया तब भी 11 वोल्ट हो जाएगा। आप ये थोड़ा सा चेक कर लिया करो कि वी आर डूइंग सम मिस्टेक, सर्टेनली वी आर डूइंग सम मिस्टेक, है ना। तो ये थोड़ा सा जो है ना, इन चीजों को चेक करना पड़ेगा। डायग्राम में देखो क्या गड़बड़ करी है हमने। 2 है और 2 इधर है और 3 इधर है। ठीक है, किया तो हमने सही है। भाई आपने i1 i2 करंट इधर से लिया और i1 करंट इधर से लिया, ठीक है ना। तो इधर से i1 प्लस i2 आ गया। हमने लिखा है 6 माइनस 4i1 प्लस i2 0, तो 4i1 प्लस i2 6 आ गया। एकदम सही है, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, ओके, ये गड़बड़ करी है ना हमने यहाँ पर। ये मैंने जबरदस्ती कर दिया, ये सही था पहले ही मेरा वाला। मैं भी कैसा आदमी हूँ, ये नहीं एक्चुअल में पहले ही सही था, ये जो मैंने बाद में किया ना ये घोटाला कर दिया। हाँ, यस, अब सही है, अब सही है। अब देखना आप, ये माइनस आएगा यहाँ पे, है ना। तो कुल मिलाकर के 5i1 इक्वल टू आ जाएगा -1, यानी i1 इक्वल टू आ गया है -0.2 एम्पियर। -0.2 एम्पियर का मतलब है कि व्हाट एवर डायरेक्शन वी हैव टेकन इज रॉन्ग, दैट इज नॉट करेक्ट। इसका मतलब आपका जो डायरेक्शन है वो इधर नहीं आएगा, उधर जाएगा डायरेक्शन। अब मैं वो वाला सर्किट बना रहा हूं जो आपका एक्चुअल में गिवन है ना। तो देखो मैं सर्किट बना रहा हूं, आपका 2 वोल्ट का सेल यहाँ गिवन है आपको, उसके टर्मिनल ऐसे लगाए गए हैं और आपका करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। इसमें करंट 0.2 एम्पियर का है, करेक्ट। ये 2 वोल्ट का सेल है, ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और आपका जो है ना वो लगाया हुआ है, एक कैपेसिटर लगाया हुआ है 5 माइक्रोफैरड का, और वो यहाँ लगाया हुआ है। बस खत्म, हमें बाकी रेस्ट ऑफ द सर्किट से कोई मतलब नहीं है, जहां कैपेसिटर लगा है उससे मतलब है हमको, ठीक है ना। तो अब देखो जरा, यहां से लेके यहां तक का वोल्टेज कितना है वो देखो। तो मान लो यहाँ पे मैं पॉइंट ए मान लेता हूँ, यहाँ पे पॉइंट बी मान लेता हूँ, है ना। तो वी ए आपका ये -2 आ रहा है, और ये आ जाएगा -0.2 इंटू 2 इट इज इक्वल टू वी बी आ जाएगा आपके। तो कुल मिलाकर के आपका डिफरेंस जो आ जाएगा ना, डेल्टा वी ए माइनस वी बी, ये आएगा बेटा 2.4 वोल्ट आ गया, यानी कि इस कैपेसिटर पर 2.4 वोल्ट ईएमएफ आएगा। अब जब ऐसा हुआ तो हाफ सी यानी कि 5 इंटू 10 की पावर -6 और वी स्क्वायर यानी कि 2.4 का स्क्वायर कर दो इसको जरा जल्दी से। तो मेरे को लग रहा है ये 5 है, 10 की पावर -6 है, और 2.4 का स्क्वायर करने पर आजकल लिखते हैं 2.4 इंटू 1.2, ये आजकल ऐसे लिख सकते हैं ना अपन इसको काट करके। हाँ, फिर इसको लिख देते हैं 12 आई थिंक, है ना, 12 लिख देते हैं इसको। तो 12 इंटू 1.4 14.4 आ जाएगा फिर, है ना, इंटू 10 की पावर -6 जूल आएगा, यानी कि आपका पास में 14.4 माइक्रो जूल आ गया। दिस शुड बी योर एनर्जी, ठीक है। तो ये आपका 37 क्वेश्चन आ गया। अब आ जाइए 38 पर। 38 पर देखिए क्या कह रहे हैं ये, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एम एंड एन व्हेन स्विच एस इज ओपन।
स्विच एस ओपन है तो आपको एम और एन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। स्विच एस ओपन है, ओके, ये तो बड़ा खतरनाक सवाल है। देखो जी 38 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 38, आई थिंक दिस 38 क्वेश्चन इज वेरी सिंपल बट लिटिल लॉजिकल, थोड़ा सा आपको लॉजिकल होना पड़ेगा। ये कह रहे हैं फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स एम एंड एन व्हेन स्विच एस इज ओपन। स्विच एस ओपन है, ओपन होने का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई करंट नहीं बह रहा है, बाकी दोनों साइड्स में है ना वो लगा हुआ है कैपेसिटर। अब देखो कैपेसिटर लगे होने का मतलब है कि कोई करंट वहां भी नहीं बह रहा है, यानी कि नो करंट इन एनी आर्म। ए वाला पोर्शन कर रहा हूं मैं, इसमें ए बी सी 3 पोर्शन है, तो फर्स्ट वाला जो मैं कर रहा हूं, नो करंट एनीवेयर, नो करंट एनीवेयर, है ही नहीं साहब करंट, कहीं पे कोई करंट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर करंट होता ना तो आपके सर्किट तो होना चाहिए। कैपेसिटर लगे हुए हैं, अगर फुल्ली चार्ज हो चुके हैं, क्योंकि टाइम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, इफ ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइम, इसका मतलब है कि क्या है, स्टेडी स्टेट है, टाइम की बात नहीं करता है। तो नो करंट एनीवेयर मींस जो डेल्टा वी है वो आपका फिक्स रहेगा और वो रहेगा 18 वोल्ट, 18 माइनस 0, क्योंकि ए का है बी अर्थ कर रखा है, तो 18 वोल्ट आपका डेल्टा वी आ जाएगा, राइट। 38 हो गया। अब 38 के बाद में 38 का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो जरा, सेकंड पार्ट कह रहे हैं पोटेंशियल ऑफ पॉइंट एन, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट एन, ध्यान दीजिए, आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद क्या होने वाला है। तो देखो जी बहुत लंबे समय के बाद ये होने वाला है, ये आपका पॉइंट ए है, इसका वोल्टेज 18 वोल्ट है, ये आपका पॉइंट बी है, इसका वोल्ट 0 वोल्ट है ना। तो देखो पॉइंट ए 18 वोल्ट है और पॉइंट बी 0 वोल्ट है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कैपेसिटर्स विल सर्टेनली गेट फुल्ली चार्ज, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता उधर करंट जाने का, आपका करंट इधर आएगा। ये लो जी, कितना रेजिस्टेंस है उधर, उधर है 6, इधर है 3, ये लो जी, इधर 6 ओम है और इधर है 3 ओम, यानी 9 ओम है। 9 ओम है तो भैया करंट आ जाएगा आपका आई बराबर 18/9, यानी 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। अब 2 एम्पियर का करंट फ्लो इधर से हो रहा है, 2 एम्पियर का करंट इधर से फ्लो हो रहा है। अब यहां देखो 18 वोल्ट था, अब 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 12 वोल्ट का फ्लो क्या हो गया, वो हो गया, गिर गया, तो 18 माइनस 12 इट इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो देखना 6 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पे, है ना, 6 वोल्ट, हियर इट शुड बी 6 वोल्ट। चेक करना आंसर है क्या, हाँ 6 वोल्ट। हाउ मच डज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आफ्टर द, अच्छा अब तो चार्ज निकाल दो देखो सुनो, इधर वाला जो कैपेसिटर है ना उस पर आ जाएगा, इधर का कितना ड्रॉप हुआ 12 है, तो 12 वोल्ट तो इस पर आ जाएगा, इधर वाले कैपेसिटर पर बेटा 6 वोल्ट आएगा, जो इधर है वो इधर आएगा, इसमें क्या बात है, 6 वोल्ट आएगा। तो देखो कैपेसिटर C1 6 माइक्रोफैरेड है ना, 6 माइक्रोफैरेड, तो उस पर चार्ज आएगा Q बराबर CV, तो 6 इंटू 12, 6 इंटू 12 ना, ड्रॉप 6 का आ रहा है ना उधर को, तो 12 का आएगा। ये क्या करें, हाउ मच डज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर चेंज, अच्छा चेंज चाहिए साहब, हमें फाइनल चार्ज नहीं चाहिए, चेंज चाहिए। चेंज का मतलब पहले कितना चार्ज था और अब कितना चार्ज है, दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो ये मतलब सी वाला जो पार्ट है ना, इसको थोड़ा केयरफुली करो। तो देखो आई एम गोइंग टू सॉल्व पार्ट सी वेरी केयरफुली, है ना। देखो थर्ड वाला जो पार्ट है ना बेटा, इसको सॉल्व करेंगे हम। जब स्विच एस को हमने कनेक्ट नहीं किया था तब की बात है, तब आपका ये ए था और ये 18 वोल्ट था और ये आपका बी था और ये 0 वोल्ट था, ठीक है बेटा। अब यहां पर आपका एक वो था कैपेसिटर था 6 का और कनेक्ट नहीं किया था ना, ओके कनेक्ट नहीं किया था भैया, तो फिर तो आप एक काम करो, जब इधर कनेक्ट नहीं किया था तो ये तो आप ऐसे जोड़ दो डायरेक्ट और उसको भी ऐसे जोड़ दो सीधा। मैं क्या कहूँ, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि 6 ये है और 3 ये है, यानी कि 9 माइक्रोफैरेड का वो है।
और 18 वोल्ट का दोनों के ऊपर पोटेंशियल है, क्योंकि बेटा वो रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है कैपेसिटर की प्रेजेंस में। कैपेसिटर अगर स्टेडी स्टेट है ना, पहले वाला केस है जब उसको स्विच को क्लोज नहीं किया था, तो ये इनिशियल कंडीशन है, केस फर्स्ट। तो अब देखो इस पर चार्ज निकाल रहा हूं मैं, Q1 इक्वल टू 6 इंटू 18, कितना आ गया 6 इंटू 18 आ गया 108 माइक्रो कूलम। और यहां पर चार्ज कितना आ गया Q2 आ गया है आपका कितना 3 इंटू 18, यानी कि 54 ना, 54 माइक्रो कूलम, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप देखो पिछले पेज पर वापस आ जाते हैं एक बार। यहां पर आपका 12 वोल्ट आ गया था, तो यानी कि जो आपका Q1 आएगा ना फाइनल, वो मैं लिख रहा हूं फाइनल Q1 आएगा 6 इंटू 12 यानी 72 माइक्रो कूलम। एंड Q2 जो आपका आएगा ना, वो आएगा 3 इंटू 50 3 इंटू 18, नहीं 3 इंटू 6 3 इंटू 6 को कहते हैं 18 माइक्रो कूलम। एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास में 72 आ गया और ये 18 आ गया। चेंज चाहिए हमको, चेंज यानी डेल्टा Q1 यानी 108 माइनस 72। इट मीन्स इट इज व्हाट, नहीं फाइनल माइनस इनिशियल आएगा ना डेल्टा Q। सुनिए, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है बेटा, रूल है ऐसा। फाइनल Q1 फाइनल माइनस Q1 इनिशियल, ये ध्यान रखना, चेंज को हमेशा ऐसा ही लेते हैं। ये रूल बना के चलो कि चेंज को कभी आप इनिशियल माइनस फाइनल नहीं लेंगे। तो ये 36 माइनस 36 माइक्रो कूलम आएगा। एंड व्हाट अबाउट डेल्टा Q2, ये आ जाएगा डेल्टा 2 फाइनल माइनस Q2 इनिशियल। तो ये आ जाएगा आपका 18 माइनस 54, तो दिस इज अगेन माइनस 36 माइक्रो कूलम। ये आपका चेंज आ गया। तो देखिए ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं एक दो क्वेश्चंस जो है ना, मैं उसमें से लूंगा आपकी डीपीपी में से, तो उसका एक छोटा सा वीडियो मैं और बना दूंगा, है ना। फिलहाल मेरे को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट फोन आ रहा है, तो मैं उसको अटेंड कर लेता हूँ और फिर इसका एक छोटा सा वीडियो और बना दूंगा आपको, ठीक है। ओके, नमस्ते।